आज हम फंक्शंस क्या होता है ये जानेंगे। इसको स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं हम ये देखेंगे। ऑर्डिनरी रिलेशन से कैसे अलग होता है ये समझेंगे। उसके बाद इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपकी डेफिनेशन से। ये डेफिनेशन आपकी एनसीईआरटी से ली गई है, बिल्कुल एज इट इज़ है, कुछ भी अलग नहीं है इसमें ये बोलते हैं a relation f from a set A to a set B is said to be a function if every element of A has one and only one image in set B। पहला और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट फंक्शन का वो ये है वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। इसको आप ध्यान रखिएगा। जैसा आप रिलेशन में कर रहे थे 1 2 1 3, ऐसा फंक्शन में नहीं होगा, सिर्फ एक इमेज होगी। ठीक, और आपको आगे समझाऊंगा मैं अच्छे से कि ये कैसे होता है। इन अदर वर्ड्स अ फंक्शन एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी सच दैट द डोमेन ऑफ एफ इज ए। ये भी इंपॉर्टेंट है, डोमेन ऑफ एफ क्या होना चाहिए, ए। एंड नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स इन एफ हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। ये वही बात है। अब डोमेन ऑफ एफ इज ए, वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, ये दो चीज की वजह से ही फंक्शन रिलेशन से अलग होता है। अब आप देखिए कैसे। अब आप देखिए इन चारों एग्जाम्पल में, अगर मैं पहला एग्जाम्पल लेता हूं, इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं ए बी सी, ये क्या है आपके एलिमेंट्स ऑफ डोमेन। प्री इमेज कह दीजिए भले ही आप, ये कोर डोमेन। अब यहां पर ये रिलेशन फंक्शन है क्या, नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पे आपका सी, प्री इमेज सी 3 से भी लिंक्ड है, 4 से भी लिंक्ड है। हमेशा डोमेन के हर एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए। यहाँ पर ऐसा हो रहा है क्या, नहीं। यहाँ पे सी 3 से भी लिंक्ड है, 4 से भी लिंक्ड है, इसीलिए फंक्शन नहीं कहलाएगा। इसको आप ऐसा ध्यान रखिए, एक बच्चे की एक ही माँ होगी, बायोलॉजिकल मदर एक ही होगी, दो बायोलॉजिकल मदर नहीं होती है। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है, एक बच्चे की दो माँ हो रही है, जो कि मुमकिन नहीं है। रिलेशन आप बोल सकते हैं, आपने किसी को बोल दिया मुंह बोली माँ है मेरी, पर आपकी रियल मदर तो एक ही होगी। ठीक, इसीलिए ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे C3 और C4 हो गया है। जैसा आपने डेफिनेशन में अंडरलाइन किया था, वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट है। उसके बाद सेकंड केस आपका ये वाला, क्या ये फंक्शन है, ये बिल्कुल फंक्शन है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हर एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज आ रही है डोमेन में, और साथ साथ डोमेन के सारे एलिमेंट्स लिंक्ड हैं, A1 से B2 से C3 से, तो इट इज़ अ फंक्शन। पहला वाला फंक्शन नहीं है, दूसरा वाला फंक्शन है। फिर थर्ड वाला, अब यहाँ पर आप देखिए, इधर हर एलिमेंट की एक ही डिस्टिंक्ट इमेज है, एक से ज़्यादा नहीं है, तो ये फंक्शन होगा। ठीक, आप कोर डोमेन में आ रहे एलिमेंट्स को डोमेन के एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट से लिंक कर सकते हैं, पर इसका उल्टा नहीं कर सकते, जो कि आपके फर्स्ट केस में हुआ है। जैसा कि हमें देख पा रहे हैं, ये जो आपका 2 है कोर डोमेन में, इसकी दो प्री इमेज है, एक बी है और एक सी है। ये बिल्कुल पॉसिबल है, फंक्शन में ये बिल्कुल अलाउड है। एक माँ के दो बच्चे, कोर डोमेन क्या है, माँ है, और डोमेन क्या है, उसके बच्चे। ठीक, तो यहाँ पे माँ नंबर 2 जो है, उसके दो बच्चे हैं बी और सी, तो ये फंक्शन है। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका लास्ट केस, फोर्थ वाला, ए बी सी डी 1 2 3, यहाँ पे ए बी सी लिंक्ड है पर डी छूट गया है, तो ये आपका फंक्शन नहीं होगा, ये रिलेशन जरूर है। क्यों, जैसा आपको मैंने अंडरलाइन करवाया, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डोमेन ऑफ एफ इज ए। जितने भी एलिमेंट्स आपके डोमेन में आ रहे हैं वो सबके सब ऑक्यूपाई होना चाहिए। यहाँ पे आपका डी छूट गया है, इसीलिए फंक्शन नहीं कहलाएगा, ये रिलेशन जरूर कहलाएगा। तो 1 2 3 4 ये चारों आपके रिलेशन है, पर 1 और 4 आपका फंक्शन नहीं है। 1 फंक्शन क्यों नहीं है, एक बार फिर, क्योंकि यहाँ पे इमेज 3 और 4 एक ही प्री इमेज से लिंक्ड है, जो कि गलत है। एक बच्चे की दो बायोलॉजिकल मदर बता रहे हैं, जो कि गलत है। फोर्थ वाला क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे डी जो था ये छूट गया है, डी को जन्म देने वाला कोई तो होगा, इसीलिए डी की आइडेंटिटी आपको बताना पड़ेगी। ठीक, तो ये फर्क होता है आपके फंक्शन और रिलेशन में। अब आपको मैं इसका एक एग्जाम्पल दे देता हूँ सेट के हिसाब से। फंक्शन आप ये रहने दीजिए A to B जो यहाँ पे दे रखा है। देखिए जैसे मैंने सेट लिया A 1 2 3, अब इस पर आपने एक रिलेशन बनाई, सिंपल सोबर
1 2 2 1। ये रिलेशन किस टाइप की है? सिमेट्रिक। ये आप समझ गए हैं। अगर आप इसको मैपिंग के थ्रू रिप्रेजेंट करें, अब आप देखिए 1 2 से लिंक्ड है, 2 1 से लिंक्ड है। ठीक, जैसा आपको मैंने भी बताया, ये आपकी रिलेशन होगी पर ये फंक्शन होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका 3 जो है ये छूट गया है। ठीक, तो इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। अगर आप इस 3 को इस 3 से ज्वाइन कर देते तो ये फंक्शन ज़रूर कहलाता। इसको सेट को भी आप मान लीजिए एक्स, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा ऐसे। अब अगर आप फंक्शन ए टू बी डिफाइन करते हैं तो ये बिल्कुल एक वैलिड फंक्शन होगा। ये आपका 1 1 फंक्शन होगा, जो कि आपको आगे पढ़ूंगा मैं। इसमें कोडोमेन, डोमेन, रेंज जैसा आपने रिलेशन में पढ़ा था बिल्कुल वैसा ही है, कुछ भी अलग नहीं है। बस इसमें ये आप ध्यान रखिएगा कि प्री इमेज, ये जो वर्ड है ये नया इंट्रोड्यूस हुआ है। रिलेशन में इन्होंने ये वर्ड यूज़ नहीं किया था, फंक्शन में ज़रूर यूज़ किया है। अगर आप इसको एफ ए इज इक्वल्स टू बी के हिसाब से लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? F1 इज इक्वल्स टू 2। क्यों? क्योंकि 1 पर 2 आपकी इमेज है, 2 आपकी इमेज है तो 1 आपकी प्री इमेज है। तो प्री इमेज मतलब डोमेन के अंदर आने वाला एलिमेंट जिस पर आपकी एक डिस्टिंक्ट इमेज हो। तो F1 इज इक्वल्स टू 2। उसी तरह से अगर आप यहाँ पे F2 लिखेंगे तो ये 1, F3 लिखेंगे तो 3। अब हम इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस, गिव रीजंस इफ इट इज अ फंक्शन, डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। रिलेशन फंक्शन कब होगी? वही दो कंडीशन, जब उसकी यूनिक इमेज हो, एक ही इमेज हो, एक ही डिस्टिंक्ट इमेज हो, ऐसा बोलना चाहिए, और साथ ही साथ उसके डोमेन के सारे एलिमेंट्स ऑक्यूपाइड हों। यहाँ पर इन्होंने सेट नहीं दिया है तो आपको डोमेन के एलिमेंट्स को देखने की ज़रूरत नहीं है, यूनिक इमेज ही आप देखिए। अब फर्स्ट केस आपने देखा, इसमें क्या है? 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 17 1। मतलब आपके कोर डोमेन में सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो कि डोमेन के इतने सारे एलिमेंट से लिंक्ड है। तो ये बिल्कुल आपका फंक्शन होगा। यहाँ पे 1 आपकी मम्मी है और 2 5 8 11 14 17 ये उसके बच्चे हैं, तो इट इज़ अ फंक्शन। ठीक, अब इसकी डोमेन और रेंज क्या होगी? डोमेन मतलब जितने भी लेफ्ट हैंड साइड के एलिमेंट्स हैं वो जैसा रिलेशन में होता है वैसा ही इसमें होगा। तो 2 5 8 11 14 17 ये आपका हो गया डोमेन। देन रेंज ओनली 1। ठीक, ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर है। देन सेकंड पार्ट, 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 14 7। अगेन वही चीज़, सारे एलिमेंट्स अलग हैं, उनकी सबकी एक ही डिस्टिंक्ट इमेज है, यूनिक इमेज है, इसीलिए ये भी क्या है? फंक्शन। तो डोमेन क्या हो जाएगा इसका? 2 4 6 8 10 12 14, और रेंज 1 2 3 4 5 6 7। थर्ड वाला 1 3 1 5 2 5 यह आपका फंक्शन नहीं होगा। वही चीज़ यहाँ पे क्या हो गया? ये इस तरह से था 1 2 और यहाँ पे 3 5। तो 1 3 से भी लिंक्ड है, 5 से भी लिंक्ड है। ये चीज़ हम नहीं चाह रहे हैं। एक बच्चे की 2 माँ, इम्पॉसिबल, इसीलिए फंक्शन नहीं होगा। अब इन्होंने बोल रखा था अगर फंक्शन हो डोमेन रेंज बताना, ये फंक्शन ही नहीं है तो डोमेन रेंज से कुछ सवाल ही नहीं बनता है। तो ये तीनों इसके आंसर्स हैं। इसके बाद है, इफ ए इज सेट ऑफ डिफरेंट ट्रायंगल्स इन द प्लेन एंड बी इज सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, अ रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड विथ सम नंबर इन सेट बी विच इज मेजर ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, इज दिस रिलेशन अ फंक्शन? ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। ऑब्वियसली ये फंक्शन होगा। देखिए, आपके पास सेट ए है जिसमें आपके पास तरह तरह के ट्रायंगल्स आ रहे हैं, ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 एंड सो ऑन। ये ट्रायंगल हो सकते हैं आपके आइसोसेलेस भी हो, इक्विलेटरल भी हो, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल भी हो, वगैरह वगैरह, पर है ट्रायंगल्स ही। अब ये आपका ए सेट, तो ए से बी तक आपको बनाना है एक फंक्शन। बी आपका क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर्स, मतलब यहाँ पे नेगेटिव कुछ नहीं आना चाहिए। 1 2 3 1.5 समथिंग लाइक दिस, जो भी हो रियल हो, √2
एनीथिंग नेगेटिव ना आए। क्यों? क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है, ये चीज़ आप जानते हैं। एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि उसमें आप मैग्नीट्यूड मेजर करते हैं। अब अगर आप यहाँ से रिलेशन बनाते हैं तो आप देखिए क्या ये फंक्शन होगी? बिल्कुल होगी। अब ये रिलेशन मैपिंग आपको करके नहीं दिखा रहा हूँ, ये तो हमने किसी समझने के लिए बना लिया। आप ये देखिए कि मैंने ट्रायंगल 1 लिया। अब ट्रायंगल 1 का एरिया क्या हो सकता है? मान लीजिए 10 स्क्वायर यूनिट्स। अब क्या इसी ट्रायंगल 1 का एरिया 12 स्क्वायर यूनिट भी हो सकता है क्या? हरगिज नहीं। एरिया ऑफ ट्रायंगल यूनिक ही होगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे इसको 10 कर दूँ और इधर कहीं पे 12 कर दूँ, तो ये ट्रायंगल 1 10 से भी लिंक्ड है, 12 से भी लिंक्ड है। अगर ऐसा होता तो ये फंक्शन नहीं होता। पर आप खुद जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल यूनिक होता है, एक ही होता है। एरिया एक जगह 10 है, एक जगह 12 है उसी ट्रायंगल का, ये तो इम्पॉसिबल है। इसीलिए ये फंक्शन होगा, रिलेशन के साथ साथ फंक्शन भी होगा, क्योंकि ट्रायंगल 1 ए का एक एलिमेंट, ए में एक प्री इमेज, उसकी हमेशा आपको एक यूनिक इमेज मिलेगी बी के अंदर। ठीक, तो इसमें आप लिख दीजिएगा हियर एवरी एरिया इज अ यूनिक वैल्यू दैट इज डिस्टिंक्ट इमेज, सो इट इज अ फंक्शन। ये इसका आंसर है। इज दिस रिलेशन अ फंक्शन? यस, इट इज अ फंक्शन। Then a relation R is defined from n to n as R is equals to AB comma A plus B is such that A comma B belongs to n natural number. Is R a function from n to n? Justify your answer. ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें आप ए बी और ए प्लस बी इसको देख के कन्फ्यूज मत होइएगा। आप ये देखिए ए बी जो है ये आ रहा है आपके लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब ये क्या करेगा? आपके डोमेन का काम। और ए प्लस बी क्या है? आपका कोर डोमेन। ठीक है, ये ध्यान रखिए आप। अब जो वैल्यू कोर डोमेन में होगी वो उसकी रेंज होगी। मान लीजिए आपका ए बी, इसको मैं ले लेता हूँ 4। लेट ए बी इज इक्वल्स टू 4। अब आप देखिए ये 4 किस तरह से आ सकता है? अगर ए 1 हो, बी 4 हो, A2 हो, B2 हो, इन दोनों केस में आपका ए बी 4 तो हो गया, लेकिन आपका ए प्लस बी अलग आ रहा है। ए प्लस बी इस केस में क्या आ जाएगा? 1 प्लस 4 5, और ए प्लस बी इस केस में क्या आ जाएगा? 2 प्लस 2 4। तो अब देखिए ये फंक्शन आपका नहीं है। क्यों? इस साइड था आपका ए बी डोमेन, इस साइड है आपका ए प्लस बी को डोमेन। तो यहाँ पर आपका ए बी इज इक्वल्स टू 4 एक बार 5 से भी लिंक्ड है, एक बार 4 से भी लिंक्ड है। ठीक है, ये जो 4 है ये 5 से भी लिंक्ड है, और यही 4 से भी लिंक्ड है, क्योंकि 2 2 जा 4 होता है, 1 4 जा 4 होता है, पर 1 प्लस 4 5 होता है, 2 प्लस 2 4 होता है। तो ये आपका फंक्शन है क्या? नहीं है। तो हियर वी हैव 2 इमेजेस फॉर प्री इमेज 4, सो दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। ये इसका आंसर है। देन इसके बाद है सेट ए हैज m distinct elements and set B has n distinct elements, then how many different mappings from set A to set B can be formed? ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। ये भी इजी क्वेश्चन है। आपके पास 2 सेट हैं, मैपिंग करना है आपको। ये मान लीजिए सेट ए, ये सेट बी। अब सेट ए में आपके पास m डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, तो A1 A2 एंड सो ऑन अप टू AM। उसके बाद B, इसमें n एलिमेंट्स, तो B1 B2 B3 एंड सो ऑन अप टू Bn। ठीक है, अब आप देखिए जब आप मैपिंग करेंगे तो A1 के लिए टोटल चॉइसेस कितनी है? ये कुल मिला के आपके पास n एलिमेंट्स हैं। तो हियर फॉर A1 वी हैव n चॉइसेस ऑफ मैपिंग। n तरीके से आप मैप कर सकते हैं।
उसी तरह से फॉर A2 के लिए अब देखिए आपके पास n चॉइसेस ही है। क्यों? मान लीजिए मैंने A1 को मैप कर दिया B1 से। अब A1 एक बार में एक ही B के एलिमेंट से लिंक होगा तो ही ये फंक्शन होगा। A1 B2 से लिंक नहीं होगा, ये आप जानते हैं। पर B1 आपका A2 से लिंक हो सकता है। वही कंसेप्ट, एक माँ के 2 बच्चे, 3 बच्चे, m बच्चे। तो अगर आप देखें A1 के लिए पहले n चॉइसेस थी, उसी तरह A2 के लिए भी n चॉइसेस होगी। आप गलती से भी ऐसा मत करना कि A2 के लिए n-1 चॉइसेस। अगर A1 ने B1 को चूज कर लिया है तो A2 B1 को चूज कर सकता है। इसमें -1 आप ना कीजिएगा, इस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखिएगा। ऐसा क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव टाइप एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, तो A2 के लिए भी आपके पास n चॉइसेस रहेगी। इसको आप ऐसा बना लीजिएगा, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक, A3 के लिए भी n चॉइसेस। वैसे करते करते m मतलब m एलिमेंट्स, टोटल एलिमेंट्स थे यहाँ पे m, इन सब के लिए आपके पास n चॉइसेस होगी। तो नंबर ऑफ रिलेशंस या फंक्शंस क्या हो जाएंगे आपके? A1 के लिए n मल्टीप्लाइड बाय A2 के लिए n एंड सो ऑन अप टू, ऐसा कितनी बार हो गया? m टाइम्स। अगर n 2 बार मल्टीप्लाई होता तो n स्क्वायर, 3 बार मल्टीप्लाई होता तो n क्यूब, ऐसे m बार मल्टीप्लाई होगा तो n की पावर m, ऐसा हो जाएगा। ये इसका आंसर है। आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। देखिए आपके पास सेट A में m एलिमेंट्स थे, सेट B में n एलिमेंट्स थे। उन्होंने ये बोला है कि कितनी मैपिंग आप A to B कर सकते हैं, फंक्शन A to B। तो आपने क्या देखा, A1 से अगर आपने स्टार्ट किया तो इसके लिए आपके पास n चॉइसेस है, B1 B2 Bn किसी भी एक एलिमेंट से लिंक हो जाएगा। उसी तरह से A2 के लिए भी आपके पास n चॉइसेस है, B1 B2 Bn से हो जाएगा। आपको मैंने बोला कि आप कंफ्यूज ना होइए, अगर A1 B1 से हो गया तो आप ऐसा ना समझिए कि A2 B1 से अब नहीं होगा, A2 भी B1 से होगा। माँ बेटे वाला कंसेप्ट, वेरी इजी। इसीलिए हर एलिमेंट जो कि A में आ रहे हैं उनके लिए n चॉइसेस होगी। तो नंबर ऑफ फंक्शंस ये क्या हो जाएंगे आपके, आपने ऐसा पढ़ा था अरेंजमेंट में, n इंटू एन इंटू एन अप टू m टाइम्स। मैंने आपको क्या बताया कि अगर n 2 टाइम्स होता, n इंटू एन 2 टाइम्स तो n स्क्वायर, n इंटू एन 3 टाइम्स होता तो n क्यूब, वैसे m टाइम्स है तो n की पावर m। ये इसका आंसर है।